हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने सैयद वंश के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं लोधी वंश के बारे में। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी दौलत खां लोधी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1451 में, ऑप्शन बी 1398 में, ऑप्शन सी 1489 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोधी वंश किस सल्तनत का अंतिम वंश था। ऑप्शन ए गुलाम वंश का, ऑप्शन बी खिलजी वंश का, ऑप्शन सी तुगलक वंश का, ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, बहलोल लोधी ने किस वंश का अंत कर सत्ता प्राप्त की। ऑप्शन ए तुगलक वंश को, ऑप्शन बी सैयद वंश को, ऑप्शन डी खिलजी वंश को, ऑप्शन डी गुलाम वंश को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोधी ने सत्ता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या है या क्या था। ऑप्शन ए निजाम खां, ऑप्शन बी मुबारक खां, ऑप्शन सी खिज्र खां, ऑप्शन डी आलम खां। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए निजाम खां। सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था या वास्तविक नाम था वो क्या था, निजाम खां। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसने की। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों को याद रखना है और पेपर में पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है। लोग भी पूछ लेते हैं कभी कभार कि आगरा की स्थापना किसने की। तो आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन ए बहलोल लोधी ने, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी ने, ऑप्शन डी बाबर ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी लगभग 1504 ईस्वी में। कब की थी, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर लोधी ने आगरा कब बसाया। देखिए आ गया। ऑप्शन ए 1504 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1490 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1517 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की या आगरा नगर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 8, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी आलम खां। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसे ही बाबर ने मारकर मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1525 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1527 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1528 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में इब्राहिम खान लोधी जो मारा गया था, दिल्ली पर एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ। ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच,
ऑप्शन सी बाबर और सिकंदर लोदी के बीच, ऑप्शन डी हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ वो किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना या स्थापना किस युद्ध के कारण हुई या किस युद्ध के बाद हुई? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी सी घाघरा के युद्ध के, ऑप्शन डी हल्दीघाटी के युद्ध के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन जो बी है वो प्रथम पानीपत के युद्ध जब हुआ 1526 में, उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर लोदी किस भाषा का विद्वान था? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा का, ऑप्शन बी फारसी भाषा का, ऑप्शन सी अरबी भाषा का, ऑप्शन डी तुर्की भाषा का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी फारसी भाषा का। सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश का शासक था, वो फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर लोदी का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए गुलरुखी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए गुलरुखी जो था, सिकंदर लोदी का उपनाम था, या सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 14, लोदी वंश का किस जाति समूह से संबंधित था? लोदी वंश था वो किस जाति समूह से संबंधित था या कहाँ के थे? ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी मंगोल, ऑप्शन डी या अरब। तो आपका सही आंसर अफगान के लोग थे या अफगान से जाति से संबंधित थे। कौन थे? लोदी वंश का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, बहलोल लोदी ने किस नगर को राजधानी बनाया? ऑप्शन ए आगरा को, ऑप्शन बी दिल्ली को, ऑप्शन सी जौनपुर को, ऑप्शन डी या लाहौर को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बहलोल लोदी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16, इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी का, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी का, ऑप्शन सी खिज्र खां का, ऑप्शन डी मुबारक शाह का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो इब्राहिम लोदी था वो सिकंदर लोदी का पुत्र था, जो कौन? इब्राहिम लोदी युद्ध करते हुए बाबर से प्रथम पानीपत के युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? देखो आ गया। ऑप्शन ए खानवा के, ऑप्शन बी प्रथम पानीपत के युद्ध के, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध के, ऑप्शन डी तराइन के युद्ध के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम खान लोदी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन ए दौलत खां लोदी ने, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी ने। तो आपका सही आंसर दौलत खां लोदी जो था उसने बाबर को ही भारत आने का निमंत्रण दिया था कि आप आए और दिल्ली पर युद्ध करें और दिल्ली की सत्ता प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 19, लोदी वंश के में कुल कितने शासक हुए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपका सही आंसर ऑप्शन जो बी जो था उसमें 3 शासक हुए लोदी वंश में। क्वेश्चन नंबर 20, बहलोल लोदी का शासनकाल क्या है या क्या था? ऑप्शन ए 1451 से 1489 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1489 से 1517 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1517 से 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1398 से 1414 ईस्वी तक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1351 से 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी का शासनकाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सिकंदर लोदी का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 1451 से 1489 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1489 से 1517 ईस्वी तक, ऑप्शन सी
1517 से 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1526 से 1534 ईस्वी तक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 22, इब्राहिम लोदी का शासनकाल क्या था? तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल था 1517 से 1526 ईस्वी तक। 26 में बाबर ने बाबर या मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, लोदी वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? तो सिकंदर लोदी को। किसे माना जाता है? सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था, जो फारसी का ज्ञाता भी था। क्वेश्चन नंबर 24, लोधी गार्डन कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है ये। जो लोधी गार्डन है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? दिल्ली में। याद रखना, लोधी गार्डन दिल्ली में भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, लोधी काल की प्रमुख स्थापत्य शैली कौन सी थी? अफ़गान शैली। अफ़गान शैली का जो विकास हुआ वो लोदियों के द्वारा हुआ था। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर। अपना स्कोर भी लिखना कि कितना रहा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको उस तक की वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, और आज या कल में याद रखना, यूपी पुलिस जो आपने वैकेंसी जो आई थी 32,000, जिसका पेपर 8, 9 जून 10 जून को हुआ था, उसकी वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।